सीचेवाल मॉडल, गंदे पानियों का सदुपयोग। पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी ने गांव और शहरों के गंदे पानी का सरल उपाय खोजा है। संत सीचेवाल जी ने अपने गांव से इस कार्य को शुरू किया था। अब और 70 गांवों में सीवरेज डालकर पानी को खेतों में लाने का काम चल रहा है। आओ सबसे पहले सीचेवाल गांव की बात करें। छोटे से गांव सीचेवाल का पानी सीवरेज के माध्यम से एक तालाब में एकत्रित किया जाता है। इस पानी को तालाब में इकट्ठा करने से पहले उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, इसका सबसे सरल उपाय बाबा जी ने हमको दिया है। गांव का पानी जब एक कुएं में जाता है तो ठोस पदार्थ उस कुएं में रुक जाते हैं। दूसरे कुएं में पानी के ऊपर तैरने वाली वस्तुएं और चिकनाहट आदि रुक जाती हैं। तीसरे कुएं में पानी साफ होकर फिर पानी तालाब में आता है। सूर्य किरणों से ऑर्बिक क्रिया से बैक्टीरिया पैदा होता है जो गंदगी को खा जाता है। इससे ऑर्बिक क्रिया से पानी का BOD, COD, TDS कम हो जाता है जो खेती लायक बन जाता है। तालाब के दूसरे किनारे पर मोटर लगी होती है जिसके द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये पानी खेती के लिए लाभदायक है। किसान इस पानी को खेती के लिए प्रयोग कर रहे हैं। सीचेवाल मॉडल का एक और सबसे बड़ा लाभ है कि यहाँ बारी तकनीक नहीं प्रयोग की गई और किसी मशीनरी का भी प्रयोग नहीं किया गया। ये मॉडल सरल, सस्ता और बढ़िया मॉडल है। गांव वालों ने बताया कि गंदे पानी को प्रयोग करने से मक्खियां, मच्छर नहीं होते, गंदी बदबू नहीं आती, बीमारियां फैलने का डर नहीं रहता। संत सीचेवाल जी ने ऐसा ही कार्य शहरों के लिए भी किया है। दसूहा और सुल्तानपुर लोधी शहरों का पानी खेती को लगाया जा रहा है। पवित्र वही जो सिख धर्म की आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है, उसमें भी पहले शहरों और गांवों की गंदगी डाली जाती थी। संत सीचेवाल जी ने लोगों को साथ लेकर इस नदी को फिर से पवित्र बना दिया। पवित्र नदी में जो गंदे पानी दाखिल हो रहे हैं उसको रोका और ट्रीटमेंट प्लांट राही उसे खेतों तक पहुंचाया। सुल्तानपुर लोधी शहर का गंदा पानी 8 किलोमीटर तक गांव-गांव के खेतों में जाता है। इस पानी से किसान खुशहाल हो रहे हैं। उनकी 6 सालों की पैदावार बढ़ रही है। संत सीचेवाल जी ने गांव चक्कर का पानी भी ऐसे ही साफ किया है। वहां के लोग आज गंदगी से निजात पा चुके हैं। 17 अगस्त 2006 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी आए। खुद आकर उन्होंने देखा और इस कार्य को नोबल मिशन का नाम दिया। I believe just like Baba Balbir Singh ji is doing, is one message he is giving. Message is God is happy. The Almighty is happy when you worship in Gurudwara. Also, all the rivers also clean. God is happy. That's the message. What the message tell me? God is happy. God is happy. When you pray for Almighty through worship in the Gurudwara, or mosque, or temple, or church, and also keeping clean all around us, the particular rivers. संत सीचेवाल जी की ओर से इस सरल उपाय को देखने के लिए केंद्रीय जल स्रोत मंत्री कुमारी उमा भारती जी भी आए थे। उन्होंने सुल्तानपुर लोधी के बाबा नानक की चरण छोह प्राप्त पवित्र वही में यात्रा भी की है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये आधुनिक जमाने के तीर्थ हैं। ऐसे स्थान गाँव पे भी मैंने देखा और यहाँ भी देखा। हमारे मंत्रालय को 3 मैंडेट मिले हुए हैं, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन। और यहाँ हमको तीनों चीज़ें देखने को मिली। तो हमारे पूरे मंत्रालय के लिए ये एक प्रकार से गुरु स्थान हो गया। वाटर रिसोर्स में यही है कि पानी को रोकना कैसे, बचे हुए पानी को
उपयोग कैसे करना और उसको प्रदूषित होने से कैसे रोकना। रिवर डेवलपमेंट हमने साक्षात देखा ही है और गंगा रिजुविनेशन भी इसी में से है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे वाटर रिसोर्स मंत्रालय के लिए एक प्रकार से ये गुरु स्थान हो गया है। जब किसान को खेती के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, तब भी बाबा जी ने इसका उपाय किया है, जिससे खाल बनाकर उसमें सफेदे के वृक्ष लगाए जाते हैं। यहाँ पानी उनके लिए प्रयोग होता है, धरती में रिचार्ज होता है, एक भी पानी की बूंद बर्बाद नहीं होती। गंगा किनारे रहने वाली पंचायतें अब सीचेवाल गांव में आकर ये सब अपनी आंखों से देख चुकी हैं। इस मॉडल से गंगा और सभी नदियों, दरियाओं, ड्रेनों को साफ करने का सरल उपाय बताया है। ये एक सस्ता, सरल और बढ़िया साधन है। पवित्र नदी को जिस ढंग से संत सीचेवाल जी ने साफ किया है, उसकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण आम लोगों की भागीदारी है। गंगा और सभी नदियों, दरियाओं, ड्रेनों को साफ करने का ये बाबा जी ने सरल उपाय बताया है। और के आवाज भैया गंगोरी पानी पे